हम उसको सरकार के अंदर रखें या बाहर गिने। कांग्रेस रिपोर्टें तो बनाती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करती, डिसीजन कोई नहीं ले पाता। चुनावों में हमें कांग्रेस भी सीरियसली चुनाव लड़ते नहीं दिखती। उन सड़कों के पुलों को देखा आपने कि वो पुल टूट गए, ये भी नहीं कह सकता टूट गए, वो कहते हैं ये मत बोलिए टूट गए कि ये बैठ गए। पुराने एमएलए थे कटरा से, उनको वापस ज्वाइन करवाया, जबकि हालांकि कांग्रेस हर काम लेट ही क्यों करती है? अगर इलेक्शन से पहले करवाया होता तो वो अच्छी फाइट दे पाते, लड़ाई में भी जीते। जनता आपके साथ खड़ी हुई दिखती नहीं। कांग्रेस लगातार अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहनवाज चौधरी साहब। ये सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किस तरफ चल रही है? हम उसको सरकार के अंदर रखें या बाहर गिने? देखिए, बड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया पहले। खैर, अच्छा सवाल है। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़े काज के लिए जी, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए बड़े काज के लिए हमने अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए साथ किया था और उसमें कामयाबी भी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है जी, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं दिखती हमें। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता में आने से ज़्यादा, मिनिस्ट्रीज लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य अच्छा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार उनको मिले और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले। इसलिए हमने बड़ा फैसला लिया कि हम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड ना मिले। और उसके लिए हमारी रियासत, हमारा हक का जो स्टेट में मूवमेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। वो आपने देखा कि वो जम्मू से, श्रीनगर से लेके जो है दिल्ली तक भी आपको कांग्रेस पार्टी सड़कों पे दिखाई दी। और इस मूवमेंट को आने वाले दिनों में हम और अग्रेसिव बनाने जा रहे हैं। हर घर हर दस्तक हम लोगों का इसमें एंगेजमेंट करेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार स्टेटहुड मिल नहीं जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आप ही कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। हमारा सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूर है एक बड़े काज के लिए, लेकिन हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन वो सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं दिखता कांग्रेस के प्रति। देखिए, वो चाहे राज्यसभा की सिचुएशन हमने देखी, नगलोटा की सीट पे हमने ये अंतरकला जो थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो देखी, उस पे क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। राज्यसभा की इलेक्शन के समय में जो एक्सपेक्टेशन थी हमें जी, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर ज़रूर डाज किया। हालांकि ये कमिटमेंट भी थी हमारे साथ नेशनल लेवल पे लीडरशिप के साथ, लेकिन उसके बाद भी हमें कहा गया कि आप चौथी सीट, 4th सीट लड़ें। और उस पर हमने फैसला लिया कि हम 4th सीट नहीं लड़ेंगे। और वो हमारा फैसला जो है करा साहब की क़यादत में जो फैसला हुआ वो सही साबित हुआ। चौथी सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बचा पाई। और वो सेफ सीट, हम पहले कह रहे थे कि वो सेफ सीट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो कॉलिशन धर्म है वो कहीं ना कहीं वो निभाते हुए नहीं दिखी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे लिए इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर जी को लेके है। इसलिए उस बड़े इंटरेस्ट को देखते हुए जो है हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी तक सपोर्ट किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमने जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जो वर्कर्स का जो सेंटीमेंट है जी, जो ओपिनियन है, वो हमने लिखित में अपने हाईकमांड को भेजा है। ऐसा हमें ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती होगी हमारी तो हाईकमान दिल्ली से सीधी बात है, यहाँ वाले लीडर्स को वो तवज्जो ही नहीं मिलती कांग्रेस के लीडरों को उस हिसाब से। नहीं, देखिए, वो तो उनकी गलतफहमी है अगर कहते हैं। कांग्रेस हाईकमान का जो है वो रिश्ता यहाँ के कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ है और लीडरशिप के साथ ही वार्तालाप होकर जो भी डिसीजन हाईकमान दिल्ली में लेती है, हमेशा कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को ऑन बोर्ड रखा है। और हमेशा जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ बैठ के चर्चा करने के बाद ही फैसला लिया, चाहे लोकसभा में अलायंस किया या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ असेंबली में अलायंस हुआ। वो हाईकमांड ने डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर की पार्टी की लोगों के साथ बैठकर उनसे मशवरा करके किया। अगर ये गलतफहमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के है तो उनको वो निकाल देनी चाहिए
क्योंकि फिर उसका उनको नुकसान मैं आपको इसके ऊपर एक आपका ध्यान उस बात पे लेके जाना चाहूंगा। आप सब लीडर ने मिलके हाईकमान को लिखा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिहार इलेक्शन से पहले तोड़ देना चाहिए संबंध और अलायंस वापस ले लेना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस रिपोर्टें तो बनाती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करती, डिसीजन कोई नहीं ले पाती। नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर जरूर फैसला होगा, ऐसा नहीं है कि तोड़ने के लिए, लेकिन रिजेंटमेंट जो है जी उस पर जरूर शो की थी। एक ओपिनियन आप सब लीडर्स ने अपने अपनी जगह अलग अलग ओपिनियन दिया कि ये जो है जो कोalition का जो धर्म है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं निभाया है, और कहीं ना कहीं ये जो है एक गलत स्टेप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया, लेकिन उसका डिसीजन जरूर होगा। उसके जो कंटेक्स्ट में वो कांग्रेस की बिहार इलेक्शंस में बिजी थे सारे, और इंडिया अलायंस का मैंने कहा आपको कि एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है देश में इसमें, और उस बड़े ऑब्जेक्टिव को देखते हुए छोटे छोटे इंटरेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी उसकी परवाह नहीं करती है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की परवाह नहीं करती है, बल्कि देश को बचाने की लड़ाई है, देश को आगे ले जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे हम जो है वो ध्यान नहीं देते। लेकिन नेशनल लीडरशिप जो है वो ज़रूर इस पे पूरा इस इशू को लेकर जो है वो कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप के साथ बात करेगी कि आगे दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो और इस तरह के चीजें दोहराई ना जाए। नहीं, उसके बाद फिर दोहराई गई। नहीं, अगर जैसे हम नगरोटा में हम देखें तो नगरोटा में ऐन वक्त तक नहीं, वो हमने डिसीजन लिया जी, हमने डिसीजन लिया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब राज्यसभा का जो सीन हुआ उसके बाद हमने फैसला किया, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, हाईकमांड को कहा कि अगर हम इनके साथ अभी ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि आप इन इश्यूज पे क्लैरिटी ना हो, क्योंकि हमने कहा कि हमारी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं है, बार बार कहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें दिलचस्पी शो नहीं की, तो इसलिए हमने हाईकमांड को कन्वे किया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, और उस पर हाईकमांड ने हमारी ही राय को पे जो है मोहर लगाई, और उन्होंने कहा कि ठीक है हमने इनके साथ अलायंस में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अब आने वाले दिनों में इस बात पे क्लैरिटी होगी कि हमने आगे किस तरीके से चलना, और हाईकमांड जो है वो जरूर इस पे अच्छा डिसीजन लेगी, और उस डिसीजन के बाद हम आगे का तर्जमा बनाएंगे। आपने अकेले भी नहीं चुनाव लड़ा वहां पे नगरोटा में? देखिए, हम इनके से वो ऑफर कर रहे थे, तो हम इस वक्त, क्योंकि अलायंस तो हमारा टूटा नहीं था, अलायंस हमारी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को थी, तो उस वक्त अगर हम वहां लड़ते तो हमें अलायंस में लड़ना पड़ता। हम अभी अलायंस में उनके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि ये क्लियर मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहते थे कि आप अपनी मर्जी करेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने फैसला लिया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक ना कुछ बातें चल रही हैं कि नगरोटा सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में नुराग कुश्ती वाली। देखिए, जैसे आपने कहा आप सुन रहे हो, हम भी वैसे ही सुन रहे हैं, जैसे आपसे सुना और भी बहुत सारे कॉर्नर से सुन रहे हैं। ये बात चर्चा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, जो सच है वो सच है। इस बात की चर्चा बहुत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीरियस इलेक्शन वहाँ नहीं लड़ा, या इस तरीके से इलेक्शन लड़ा के जिसको फायदा बीजेपी हुआ। खैर, ये इस सवाल का जवाब तो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ही दे सकती है, उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, वो उनके इंटरनल पार्टी अफेयर है। लेकिन ये है कि ये बात ज़रूर चर्चा में है, जम्मू में इस पर लोग ज़रूर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीरियस इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरा मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ सीरियस इलेक्शन लड़ना चाहिए था। जब जैसा कि आपने कहा कि लाइटली नहीं लड़ा जाता चुनाव, लेकिन चुनावों में हमें कांग्रेस भी सीरियसली चुनाव लड़ते नहीं दिखती। आप कहाँ ग्राउंड मैं पिछले जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखिए, पिछला चुनाव कांग्रेस, हमें ग्राउंड में कांग्रेस का संगठन भी नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कमजोरियां जरूर हैं, वो माननी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव सीरियस लड़ा, लेकिन क्योंकि पिछली बार जब चुनाव का ऐलान हुआ तो वो अचानक से हुआ, क्योंकि एक अरसा से जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं थे, और भाजपा इसकी, क्योंकि भाजपा की हाथ में इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम करता है, जो जिसपे मैं आगे चल के बात भी करेंगे कि ये उनको पता था कि कब इलेक्शन अनाउंस करना है, तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, और अचानक से जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐलान किया। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और कोशिश की
कि लोगों को बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं, सबसे बड़े इश्यूज हैं जो जम्मू में आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पे जम्मू में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जम्मू मंदिरों का शहर पूरी देश में जो है वो फेमस है, मगर उस मंदिरों को शहर को शराब की दुकानों का शहर बना दिया। जगह 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 टैक्स टेरर का काम किया भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए। जगह जगह टोल प्लाजा लगाए, स्मार्ट मीटर्स लेके आए, सड़कें भी बनाई उन्होंने। तभी सड़कें तो हमेशा से बनते आई हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाई है, मगर जो उन्होंने बनाई जी, मैं मानता हूँ कुछ सड़कें बनाई, मगर वो उन सड़कों के पुलों को देखा आपने कि वो पुल टूट गए। ये भी नहीं कह सकता टूट गए, वो कहते हैं ये मत बोलिए टूट गए कि ये बैठ गए। तो जितने नए पुल बनाए इन्होंने, कम से कम पिछले फ्लड के दौरान जम्मू में, आप देखिए कितना बड़ा स्कीम है ये। अरबों रुपए के खर्च हुए जिन पुलों पे, और वो पुल जो इनके वक्त में बने, ऐसा नहीं है कि पुराने पुल हैं जी, इनके वक्त में जो पुल बने, पुराने पुल तो अभी पुराने पुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो 30 साल 20 साल पहले कांग्रेस के वक्त में जो पुल बने वो वहीं के वहीं खड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन इस फ्लड के दौरान जितने नए पुल बने थे कि सारे पुल जो है वो टूट गए, बैठ के बह गए। अच्छा, ये हालात है। आपने सड़कों की बात की तो ये कितना बड़ा स्कीम है, इस पे कोई बात नहीं करता है। नहीं, पर मैं एक बात बताता हूँ शाहनवाज जी, मुद्दे तो जम्मू कश्मीर के बहुत है, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, तो लेकिन कांग्रेस हमें इन मुद्दों को कैश करते हुए नहीं दिखती। कांग्रेस सड़कों पे नहीं दिखती। देखिए कांग्रेस सड़कों पे दिखती है जी, लेकिन दो है। एक तो मीडिया जो है जी, सारी मीडिया का नहीं कहता मैं, लोकल मीडिया तो सच दिखाती है, लेकिन जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, गोदी मीडिया, उनको पूरे तरीके से बीजेपी ने मैनेज किया हुआ है। वो उल्टा नैरेटिव हमेशा चलाते हैं। हमेशा कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर सड़क पे रही है, लेकिन जनता को इन्होंने दूसरे मुद्दों में उलझा के रखा है, क्योंकि मीडिया जो नैरेटिव, जो परसेप्शन पब्लिक में डिस्कोर्स छोड़ती है, वो नफरत का है, वो डिवीजन का है, वो लोगों को बांटने का है, वो कम्युनिटीज को अलग अलग खतरे में डालने का है, जिससे असल मुद्दों से लोगों की अटेंशन को भटका कर दूसरी तरफ करता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है वो जो आप कह रहे हो कि जनता में जो है वो ये मुद्दों को लेके दिख नहीं रहे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन आप जनता जो है, क्योंकि देखिए जम्मू में 29 MLAs बीजेपी के दिए हैं, वो कहाँ हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जम्मू के जयचंद हैं वो। तो जम्मू भाजपा ने जो है जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया, तो जम्मू के साथ सबसे ज्यादा जम्मू के लोगों के पीठ पे छुरा घूमता, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जम्मू में आज, जम्मू शहर हो या जम्मू के आसपास के जिला हो, सबसे ज्यादा आज जब से 370 हटाने के बाद कहा था कि जम्मू के लोगों को यही विश्वास दिलाया था, देश को विश्वास दिलाया था कि 370 हम हटाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ है आज वो वादा? आतंकवाद, पत्थरबाजी तो बंद हुई है। पत्थरबाजी से क्या करना? आतंकवाद डबल हो गया, गोलियां डबल चल रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कितने हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवाद वहीं का वहीं है, बल्कि और बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जम्मू वाले लोगों के साथ वादा किया था एम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है। रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो हैं वो इनके समय में सबसे ज्यादा हुए। मुझे बताइए जम्मू के युवाओं का क्या भविष्य है? किस ट्रॉमा से गुजर रहा है जम्मू का यूथ? पढ़ा लिखा नौजवान जिसने पीजी की है, पीएचडी की है, इंजीनियरिंग की है, एमबीबीएस की है, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, आप मुझे बताइए वो जब पेपर लिखने जाता है ना जी, तो उसको पूरा भरोसा है, उसको शक नहीं है, उसको भरोसा है कि मैं मेहनत करके लिख रहा हूं, लेकिन रिक्रूटमेंट स्कीम होगा और कोई और जो है जिसका हक नहीं बनता है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इतना ट्रॉमा से जम्मू का यूथ गुजर रहा है। कितने चाहे रिक्रूटमेंट स्कीम, चाहे जेईस के एग्जाम हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर्स के हुए, चाहे फायर ब्रिगेड हुए, कितने सारे एग्जाम्स में ये तो वो हैं जो रिक्रूटमेंट स्कीम सामने आ गए, जो पकड़े गए। सोचिए आप कितने रिक्रूटमेंट स्कीम होंगे जिनका अभी तक पर्दा डाला, और कनेक्शन कहां कहां तक इनके जो है सरकार में ऊपर तक जाता है। अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बड़ी मछली जो है अभी तक अंदर नहीं गई। इसका मतलब है सरकार इनकी दिल्ली से लेकर यहां तक जो है इनके तार जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कह रहा हूं ना, धोखा जम्मू के लोगों के साथ, इसलिए वही इश्यू बता रहा हूं आज कि जम्मू के, मैंने आपको बेरोजगार नौजवानों की बात बताई, रिक्रूटमेंट स्कीम्स की बात भाई, शराब की दुकानों की, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर,
टैक्सेस, क्या क्या नहीं जम्मू के साथ किया। और क्राइम जब से 370 हटा है जम्मू शहर में, आपको याद होगा कभी हमने नहीं सुना, हमें फख्र था, इस बात का गर्व था कि जम्मू शहर में कभी हम नहीं सुनते थे कि हमारी कोई बच्ची जा रही है तो हमें फिक्र नहीं होता था कि वो अनसेफ। क्राइम तो बहुत बढ़ गया सर। और क्राइम कहीं जम्मू शहर में नहीं दिखता था। आज आप देखिए पिछले 3-4 साल में कितना क्राइम बढ़ गया है। आज हमारे लोग घरों में सेफ महसूस नहीं कर रहे, बच्चियों को बाहर शाम के बाद भेजने में सेफ महसूस नहीं कर रहे, ये क्राइम बढ़ गया है। तो ये किसकी देन है? तो ये तोहफा है जम्मू के लोगों का। लेकिन असल इश्यूज से भटकाकर जो है वो डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में हो गए। मुझे आप बताइए, जिस देश में 80% पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी की है, उसको किस बात का डर है? माइनॉरिटी, ये बात आप माइनॉरिटी को कह सकते हो, कहीं के माइनॉरिटी को आप कह सकते हो कि भाई आप खतरे में, उनको बेवकूफ बना सकते हो। लेकिन जो 80% जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसको आपने परसेप्शन बना दिया कि आप खतरे में हो। तो ये सिर्फ देश को जो है ना वो बेवकूफ लोगों को मतलब शासन करने के लिए, मतलब वो अंग्रेज तो चले गए लेकिन डिवाइड एंड रूल छोड़ गए, तो उसी पे आज जो है क्यों नहीं इसको काउंटर कर पा रही? देखिए कांग्रेस काउंटर कर रही है, लेकिन कैसे करेगी मुझे बताइए। सारे इंस्टीट्यूशंस कब्जे में है। आपका मीडिया, गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, जिसको बीजेपी ने खरीद लिया पूरे तरीके से। एक एनडीटीवी था जो इनके कंट्रोल में किसी वक्त में नहीं था, रवीश कुमार वहां सरकार के खिलाफ बोलता था। और ऐसा नहीं कि रवीश कुमार कोई कांग्रेस के हक में बोलता था। जब यूपीए की 10 साल सरकार रही तो आप उठा के देखिए, रवीश कुमार ने सारी स्टोरीज कांग्रेस सरकार के खिलाफ की, लेकिन वो अब इस सरकार के खिलाफ बोलता था। तो अडानी जी ने उसके भी शेयर खरीद लिए, तो रवीश कुमार को उठा के बाहर फेंक दिया। पूरी की पूरी नेशनल मीडिया जो है उसका नैरेटिव, उसके डिबेट्स जो प्राइम टाइम है वो कौन डिसाइड करता है? पीएमओ में से बीजेपी डिसाइड करती है कि किस इश्यू पे हिंदू मुसलमान पे शाम को डिबेट करना है, लड़ाना है। खरीद कर लोगों को, एक पंडित जी को बिठा देना, एक मौलवी साहब को बिठा देना, उनको पैसे देने और आपस में लड़ा के जहर फैलाना है। तो ये नैरेटिव जो है ना, मीडिया का बहुत मैटर करता है देश में परसेप्शन नैरेटिव बनाने में। तो नैरेटिव वहां बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो कब्जे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके गणेश कुमार की अपॉइंटमेंट करके उसको इस्तेमाल कर कठपुतली की तरह इलेक्शन कमीशन पहली बार हुआ इतिहास के बाद। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, गहराई से सोचिए, जज्बाती होके मत सोचिए, रेशनल होके, लॉजिकल आप सोचिए कि इस देश का लोकतंत्र कितना खतरे में है। और ये इसका अटैक सीधा आम व्यक्ति पे हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रखता हो आने वाले दिनों में। आप बताइए, हरियाणा का वोट चोरी का प्रूफ राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा और हवा में बात नहीं की। सारे प्रमाण, प्रूफ, सारे जो है वो प्रूफ जो है वो टेबल पे रखे मीडिया के सामने और देश को बताया। आप मुझे बताइए, बाकी छोड़िए, 22 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में हुई। एक घर में 100-100, 200 लोगों का एड्रेस है। मुझे बताइए 2 कमरे के घर में 200 आदमी का कैसे प्रूफ हो सकता है? उसको भी छोड़िए, मैं 22 लाख वोट की डिटेल बात ही नहीं करता। सिर्फ एक मिसाल जम्मू वालों को मैं कहना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उसी को गहराई से सोचिए तो अलार्मिंग है कि ये क्या हो रहा है। ब्राजील की एक मॉडल, ब्राजील कंट्री की एक मॉडल जिसका फोटो इस्तेमाल करके 22 वोट हरियाणा में बने। कहीं सविटी नाम, कहीं अलग अलग नामों से 22 और 22 वोट उसके पड़े। मुझे बताइए, आप सोचिए, ये हमारे देश के लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? ये जम्मू के या देश के हर नागरिक के साथ खिलवाड़ नहीं है, उसके साथ धोखा नहीं है? आप वोट किस तरीके से चोरी कर रहे हो? अलग अलग, मैं डिटेल विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर मैं वोट चोरी के विस्तार में जाऊंगा पूरे तरीके से, वो राहुल जी ने देश के सामने रखा है। मगर दूसरी तरफ सोचिए आप नैरेटिव कैसे इसको काउंटर करने का भाजपा का मैकेनिज्म देखिए। मीडिया, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का नेक्सस का देखिए नैरेटिव कैसे बनाते हैं। एक तरफ वोट चोरी का नैरेटिव बन रहा है, बिहार में भी ऐसे हुआ, बाद में आएंगे उस पर कि बिहार में भी क्या हुआ। मैं बिहार में था, लोगों की अपने आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है लोगों का क्या मन था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, चलिए उस पर बाद पे आएंगे बिहार पे। लेकिन वोट चोरी का नैरेटिव को काउंटर करने के लिए 272 लोग, 272 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या जजेस, अलग अलग रिटायर्ड 272 लोग लेटर लिखते हैं राहुल जी के खिलाफ और लिखते हैं कि ये जो वोट चोरी का इल्जाम है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये गलत है। प्रोपोगंडे के तौर पे सिर्फ 272 लोग साइन करके भेजते हैं।
आपको पता है वो 272 लोग कौन से हैं? उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले बीजेपी से फायदा लिया, रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन की हुई है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं उसमें जो जिनके पास प्रूफ है, जिनके पास करप्शन के चार्जेस हैं, टॉप पोजीशंस पर रह के जिन्होंने करप्शन किया है। ऐसे 272 लोग चिट्ठी लिखते हैं और हमारी गोदी मीडिया वो नैरेटिव बनाने में सुबह से शाम तक देश में लग जाती है। देखिए 272 लोगों ने रिटायर्ड लोगों ने जो है वो लिख दिया है राहुल खिलाफ, और लोगों के जहन में ये बात डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के 5 करोड़, मैं रिपीट करूंगा, 5 करोड़ जनता ने सिग्नेचर करके दिया है देश में इसके खिलाफ कि ये वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ ट्रांसपेरेंट जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सरकार के लोग, मोदी सरकार के लोग, खुद पीएम मोदी जी, उनको इस पे सजा होनी चाहिए। तो कहीं मीडिया नहीं दिखा रही है कि 5 करोड़ देश के लोग, और ये नहीं, एक सेकंड, और ये शुरुआती मोमेंट है, ये मोमेंट बढ़ेगा, देश की जनता जागेगी। शुरुआती मोमेंट में ही 5 करोड़ लोगों ने सिग्नेचर करके दिया है, वो कहीं ना मीडिया दिखाएगी, ना ही वो नैरेटिव है, लेकिन 272 टेंटेड लोगों का नैरेटिव जो है बन रही है। इसलिए मैं आप पूछ रहे हैं कि आपने सवाल पूछा कि क्यों कांग्रेस का नेटिव लोग पकड़ रहा है, जब आपकी मीडिया, आपके सारे इंस्टीट्यूशन कांग्रेस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस से इल्जाम तो लगाती है कि इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी, सारे इल्जाम कांग्रेस लगाती है, लेकिन जब इलेक्शन होती है तो कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ इलेक्शन नहीं लड़ती है, ये भी आपको मानना चाहिए। देखिए हमने पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ा जी। बिहार की अब जब बात आ गई है तो बिहार में भी देखिए अलग अलग किस्म की कैसे वोट चोरी की, अभी और आएंगे सबूत, एक्सपोज होंगे देश के सामने, एक दिन एक्सपोज होंगे और ये सब लोग जेल में जाएंगे, ये बात तय है। अच्छा, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ये 69 लाख वोटर जो बीजेपी का नहीं था वो उन्होंने एसआईआर के थ्रू डिलीट किया। इलेक्शन के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, मतलब कितना बड़ा ये डेमोक्रेसी पे ब्लाट है। 10-10 हजार रुपए हर एक के अकाउंट में सरकार ने ट्रांसफर की, कैसे हो सकता है ये सोचिए। फिर अलग अलग अगर बताएं कि किस तरह जो है, जो इलेक्शन कमीशन ने वोट फिगर बताई लास्ट में, बाद में जब वोट हुए तो उसमें 3 लाख वोट कैसे बढ़ गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में बिहार को भी, जिस तरह हरियाणा को लेके चीजें सामने आई, वो बिहार को भी सामने आएंगी। बिहार में लोगों का साफ मोड़ महागठबंधन के लिए था, कांग्रेस आरजेडी के लिए था, लेकिन ये एक तरफा रिजल्ट साफ वोट चोरी है। लेकिन चलो अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने परसों प्रोग्राम हुआ आपका, तो आपने जुगल जी जो पुराने एमएलए थे कटरा से, उनको वापस ज्वाइन करवाया, जबकि हालांकि कांग्रेस हर काम लेट ही क्यों करती है? अगर इलेक्शन से पहले करवाया होता तो वो अच्छी फाइट दे पाते। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है जी, वो एक वाहिद ऑप्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना है। अब लोगों को समझ आ रही है, लीडर्स को भी समझ आ रही है, अब जनता को भी। जम्मू रीजन में सीट तो हमारे पास एक ही आई। नहीं देखिए ना, वही मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरीके लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है वो एक नैरेटिव बना के बीजेपी ने यूटिलाइज किया, उसको डिविसिव पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में की जबरदस्त, और लोगों को जो है वो सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके बीजेपी ने वोट लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जितने लीडर्स हमारे छोड़ के गए थे पार्टी, उनको ये बात समझ में आई, गलती का एहसास हुआ कि नहीं कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पहले राहुल गांधी, इसलिए इलेक्शन हम उनको वापस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है। और पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप इतने ज्यादा क्रेजी हैं कि आप छोड़ के गए और एकदम से आप इमीडिएटली ले लें, आप इमीडिएटली वापस ले लें, इतना भी कोई जल्दी नहीं थी। इलेक्शन के टाइम में उन्होंने जस्ट पार्टी छोड़ी थी और तो उनको टाइम दिया, नहीं अभी हम नहीं ले सकते। अब जब एक समय हो गया 1 साल और उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने रिटर्न में अपोलॉजी जो है वो लिखी लीडरशिप को, गलती का एहसास हुआ, तो अब हमने सोचा कि नहीं अब उनको हमें मौका देना चाहिए, वापस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने उनको वापस लाया है। और मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टेटहुड की सबसे बड़ी लड़ाई है। अच्छा, वो स्टेटहुड की लड़ाई सब सुनिए। और हाँ एक चीज और मैं बात, एक लड़ाई की बात हम भी आपसे जानना चाहते हैं। ये मैं मुकम्मल कर लूं कि ये जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड की लड़ाई है, ये जम्मू कश्मीर पूरे
जो प्रदेश या अब तो यूटी कह लीजिए, मगर जम्मू के वासियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कठुआ के वासियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहा हुआ वो कश्मीर में नहीं हुआ है, वो जम्मू रीजन के लोगों में हुआ है। इसलिए स्टेटहुड की लड़ाई कांग्रेस पार्टी इस वक्त लड़ रही है, सड़कों पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और ये लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। लोगों की सपोर्ट धीरे धीरे आप देखोगे कांग्रेस के साथ जम्मू रीजन में आएगी, और जनता जब साथ खड़ी होगी तो हम स्टेटहुड की लड़ाई में भी जीतेंगे। जनता आपके साथ खड़ी हुई दिखती नहीं है। आपकी पार्टी की अंदर की बात करें तो जम्मू वर्सेस कश्मीर की पहली लड़ाई है उनकी। दूसरा, जो पुराने लोग हैं, बड़े नए लोग भी ये कहते हैं कि हमें आगे नहीं आने दिया जाता, वही गिन चुन के वही चेहरे आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को बोल्ड डिसीजन से बदलाव की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये जो आपने कहा है बिल्कुल ये सच है कि बोल्ड डिसीजंस पार्टी की लेने की जरूरत है, नए फेसेस की जरूरत होती है। बट देखिए, पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन कांग्रेस में हो रही है। और जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि नई लीडरशिप का जितना मौका कांग्रेस ने आज दिया है, चाहे स्टेट हो, नेशनल लेवल पे हो, वो ना तो किसी और पार्टी ने दिया है ना दे पाएंगे। आज की डेट में हमारे युवा नेता जो जम्मू से हैं, हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो जम्मू से इस वक्त देश का नेतृत्व कर रहा है। हमारा जम्मू से ही जो है वो बिश्ना से हमारा नीरज जो है वो सचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, वो भी जम्मू से है, वहाँ पे कर रहा है। मैं भी खुद जो है वो अभी सेक्रेटरी सचिव हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ACC को, मैं भी जम्मू रीजन से हूँ। इसी तरीके से फिर कश्मीर से भी प्रेजेंटेशन है, मगर कहने का मतलब ये है कि आप नए फेसेस भी पार्टी में जो है वो नए चेहरे बहुत सारे पार्टी में काम कर रहे हैं, मगर ये एक कॉम्बिनेशन है सीनियर लीडरशिप का और युवाओं का, जहां सबको स्पेस है। कांग्रेस पार्टी में सबको स्पेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवाओं के लिए या सिर्फ एल्डर्स के लिए जो है वो स्पेस है, सबके लिए स्पेस है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबके लिए स्पेस है, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में आपको जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का एक गुलदस्ता दिखेगा, और वो इस मोमेंट को स्टेटहुड लीड करेगा। और हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं खरा साहब, उनकी लीडरशिप में हम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज को लड़ेंगे, और आप हमें रोड पे वो लड़ाई लड़ते हुए देखोगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू की जनता भी जो है, और फिर पूरे प्रदेश की जनता जो है यूटी की, वो ये जो भाजपा के झूठे वादे, खोखले वादे, और जो डिविसिव पॉलिटिक्स और जो लोगों के बांटने की राजनीति है, इसको लोग समझेंगे, और आप कांग्रेस के साथ लोग जनता खड़े होंगे, और अगली बार हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का अधिकार भी दिलाने में कामयाब होंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब भी अगला चुनाव होगा तो आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ेगी या एनसीपी के साथ लड़ेगी, वो डिसीजन अभी बहुत समय है, उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी डिसीजन होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगली बार कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और सरकार में आएगी, और जम्मू कश्मीर की लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।